हेलो एवरीवन। आज आपके लिए कंपटीशन से रिलेटेड कुछ सवालात जो आपको दिक्कत दे रहे थे वो मैं करने के लिए आया हूँ और समझाने आया पेपर आपका किस तरह होगा। ठीक है, मेरे पास देखिए ये बुक है, ये बुक जो मैंने आपको परचेज आपने सबने करी है, मेरे पास ये बुक है। इससे आपके 80% क्वेश्चन आएंगे। वो कैसे क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे उनका मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए और निकालने के बाद जो पहला पोर्शन है आपका हिस्ट्री का, इतिहास, उसको निकालिएगा। इसमें देखिए आपको निशान आपने लगाए होंगे, जैसे अर्थशास्त्र कौटिल्य, या मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, राजतरंगिनी कल्हड़, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, हर्षचंद्र वाणभट्ट। देखिए ये पहले जो लिखी हुई है ये है रचनाएं, इसके बाद जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये है इसके लेखक। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन इस तरह बनेगा इसमें कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ठीक है, इसके बाद मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, या राजतरंगिणी के लेखक कौन है, या हर्षचंद्र के लेखक कौन है। इस तरह करके आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। ठीक है, इसके बाद देखिए और आगे आ जाइए, लिखा है आपका मेगास्थनीज और इंडिका। क्वेश्चन बनेगा आपका कि इंडिका की रचना किसने करी, किसने करी, मेगास्थनीज ने करी। ठीक है, इसके बाद आइए आप फाहियान की रचना क्यों की है। क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि फाहियान की रचना का नाम लिखिए। ठीक है, ये इस तरह बन सकता है कि क्यों की किसकी रचना है। ठीक है, फिर देखिए नीचे अलबरूनी लिखा हुआ है, इसमें आपने हाईलाइटर कर रखा होगा, किताबुल हिंद और तहकीके हिंद। क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि अलबरूनी की किताब का नाम बताइए क्या है। तो क्या किताब का नाम है, किताबुल हिंद भी है और तहकीके हिंद। ये पूछ सकता है कि तहकीके हिंद के लेखक का नाम क्या है। ठीक है, आपका ये पेज क्लियर हो गया। हम अगले पेज देख आते हैं। इसमें लिखा है देखिए, एक का निगम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें ये ऑप्शन भी होगा तो आपको टिक मार करके आना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन बनेगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताइए कब से कब तक है। ठीक है, यह पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी और कब हुई खोज। ठीक है, ये पूछ सकता है कालीबंगा। देखिए कालीबंगा में क्वेश्चन एक आ रहा है नीचे, एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल का नाम बताइए। कालीबंगा दे दिया जाएगा, मोहनजोदड़ो दे दिया जाएगा, इस तरह कर दिया जाएगा, कालीबंगा इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर इधर आ जाइए, कुबड़ वाला सांड किन लोगों की सभ्यता के लिए पूजनीय था, किस सभ्यता के लिए पूजनीय था। ठीक है, फिर देखिए नीचे हड़प्पा दयाराम साहनी 1921। क्वेश्चन बनेगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी और कब करी। ठीक है, या मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी और कब करी। ठीक है, आप इसको इसकी बिना करे स्किप देखिएगा वीडियो। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। आपको आज हिस्ट्री में करवा दूंगा, पूरी पोस्ट करूंगा, हिस्ट्री अधिक से अधिक करवा दूंगा। ठीक है, नहीं हुआ तो कल हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, ऋग वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था। कौन था, 3 देवता थे, एक था आपका इंद्र, एक था आपका अग्नि और एक था आपका वरुण। तो जो मेन देवता था वो था आपका इंद्र। ठीक है, इसका देखिए ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, सरस्वती को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ठीक है, या अक्षोमा सत्यमेव कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया और वो लिया गया मुंडोपनिषद से। ठीक है, अब देखेंगे अगला पेज में, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूत्र हैं। ठीक है, सॉरी श्लोक हैं और 1017 सूत्र हैं, सूक्त हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ठीक है, फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है यजुर्वेद कर्मकांड का प्रधान ग्रंथ है। तो पूछ सकता है कि कर्मकांड पर आधारित कौन सा वेद है, कौन सा वेद है, यजुर्वेद है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए साम का अर्थ गान होता है। पूछ सकता है कि साम का अर्थ होता है गान होता है या कुछ और होता है, ऑप्शन में इस तरह पूछ सकता है। अथर्ववेद का अर्थ होता है जादू। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे क्या है, सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण।
जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। क्वेश्चन हो सकता है कि मत्स्य पुराण में विष्णु के कितने अवतारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए रामायण, राम महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी। इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है कि रामायण की रचना किसने करी, ये इसे क्या कहा जाता है। फिर देखिए महाभारत, महाभारत की रचना किसने करी, व्यास ने करी, और इसको इसका दूसरा नाम क्या है, जय संहिता, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 5 में वैदिक साहित्य क्लियर हो गया। अब देखिए आप भारत में धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म पूछ सकता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, 23वें तीर्थकर कौन थे और 24वें तीर्थकर कौन थे, आपके इसमें निशान लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए आप अगला महावीर स्वामी के बारे में देखिए, पूरा पेज भरा हुआ है आपका, और जैन बौद्ध धर्म के बारे में भरा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसमें से आते हैं, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म पूछ सकता है कब हुआ, ये जन्म स्थान पूछ सकता है कब हुआ, या इनके बचपन का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, पुत्री का नाम क्या था, किस उम्र में इन्होंने गृह त्याग दिया, इनकी मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई, ठीक है। सारे क्वेश्चन देखिए लिखे हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इस तरह अपने क्वेश्चन को आप ये नोट्स बना लीजिए, ये तो इस तरह याद कर लीजिए, ठीक है। ये पूछ सकता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने कितने साल तपस्या करी, किस पेड़ के नीचे करी, ठीक है, वृक्ष कौन सा था, इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हो ज्ञान को क्या कहा गया, कैवल्य कहा गया, ठीक है। कैवल्य के बाद इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम क्या हो गया, इनका नाम क्या हो गया, इनका नाम हो गया कैवलिन या जिन या विजेता, इस तरह करके, ठीक है। इनके शिष्य के नाम क्या है, जमाली और कामदेव। है तो बहुत सारे शिष्य, लेकिन वो जो शिष्य दिए हैं मैंने दिए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैन संगीतियां कब हुई, प्रथम हुई 322 से 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, ठीक है, और दूसरी कब हुई 512 ईस्वी में, कहाँ हुई, वल्लभी में हुई। जैन धर्म के कितने के रत्न पूछ सकता है, जैन धर्म में कितने रत्न हैं, कितने रत्न हैं, 3 रत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। कितने महावर्त है जैन धर्म में, 5 महावर्त है, जिसमें से 4 तो जो शुरू वाले जो है वो बताए पार्श्वनाथ ने, और जो अंतिम है वो जोड़ा है महावीर स्वामी ने। पूछ सकता है कि जैन साहित्य की रचना किस भाषा में हुई, यह महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया और किस जगह पे दिया, राजगृह में दिया था और किस भाषा में दिया था, मगधी भाषा में दिया था, ठीक है। अब आइए आप बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का जो जन्म है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान का क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, बचपन का नाम क्या है, इनकी पालन पोषण किसने किया था, विवाह इनका 18 साल की उम्र में हो गया था, इनकी पत्नी का नाम क्या है, इनके पुत्र का नाम क्या है, जब इन्होंने घर छोड़ दिया 29 साल की एज में, तो उस घटना को क्या कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इनका प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, मृत्यु इनकी कब हुई, जो उपदेश दिया से क्या कहा जाता है, मृत्यु क्या कहा जाता है, ठीक है। वो इसमें भी 3 रत्न है, ठीक है। इनकी जो सबसे इसकी बौद्ध धर्म की जो भाषा है कौन सी थी, ठीक है। इसके बाद इनका जो बौद्ध धर्म में प्रतीक क्या है, कमल है, ठीक है, इस तरह करके। इसके बाद देखिए बौद्ध संगीतियों के बारे में लिखा हुआ है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, तृतीय कब हुई थी, तृतीय कब हुई थी, चौथी कब हुई थी, ठीक है। ये पूछ सकता है कि बौद्ध हीनयान और महायान जो संप्रदाय है वो किस संगीति में विभाजित हुआ था, तो चौथी संगीति में विभाजित हुआ, ठीक है। अब आइए आप पेज नंबर 7 है हिस्ट्री में, हर्यक वंश, बिंबिसार। तो पूछ सकता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। इसकी राजधानी क्या थी, गिरिराज थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था या इसकी राजधानी क्या थी, ठीक है। फिर देखिए इसकी शादी किसकी पुत्री से हुई थी, वैशाली के चेटक की पुत्री और पंजाब के राजकुमारी क्षेम भद्रा से इसका विवाह हुआ, ठीक है। इसके बाद अजातशत्रु आता है। देखिए पूछ सकता है बिंबिसार की हत्या किसने करी, उसके पुत्र ने करी, उसका नाम था अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु का नाम उपनाम कुणिक भी था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपने पेपर में कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था, कुणिक। और किस धर्म को मानता था, वो मानता था आपका बौद्ध धर्म को, ठीक है बेटा। देखिए इसने अपने बाप को मारा तो इसके बेटे ने इसको मार दिया। फिर देखिए आया उदयन ने अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने
1660 में करी और मगध गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, बहुत वीआई क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? उदयन ने करी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि नाग दशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन बनेगा आपका हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? नाग दशक था। ठीक है बेटा। इसके बाद आप देखिए एक वंश में आपको और पढ़ा रहा हूँ, कल आपको मैं आपको कल से तो वो मौर्य वंश पढ़ाऊंगा। फिर देखिए शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने अवंती पर विजय प्राप्त किया और वैशाली को राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वैशाली को राजधानी किसने बनाया था? शिशुनाग ने बनाया था। ठीक है, और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्मन था। फिर आता है आपका नंद वंश। वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। ठीक है, इसके बाद देखिए ब्रैकेट में लिखा हो सिकंदर। सिकंदर किसका पुत्र था? फिलिप का पुत्र था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कब हुआ था? 326 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वित्सता का युद्ध से बोलते हैं। ठीक है, और सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। ठीक है, ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे। इस तरह आप, इसलिए आप परेशान न हो। आज आपकी 3 तारीख है और 3 तारीख अगर आपने जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह आपने पढ़ लिया तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गई मैं आप इनको इस किताब की बात, जो आपको किताब मैंने दी है। ठीक है, ये इस किताब की बात हो गई। लेकिन इस किताब के अलावा आपको जो 20 क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये 20% क्वेश्चन जो पढ़ने हैं वो पढ़ने आपको पेपर से। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर नहीं है तो मोबाइल पे आप न्यूज़ देखते रहिए, क्या घटनाक्रम चल रहा है देश में। ठीक है, कौन सी घटना कब हो रही है, तो वो क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और वो क्वेश्चन ही आपका मतलब कि डिसाइड करेंगे कि कौन बच्चा टॉप 10 में आता है। ठीक है, क्योंकि देखिए किताब में सबको पता है क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, लेकिन मेन क्वेश्चन होंगे आपके बाहर के क्वेश्चन होंगे। जो 20 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे वो मेन क्वेश्चन आएंगे और उन पर ध्यान देते रहिए। कौन सी घटना हो रही है, कृषि कानून कब निरस्त हुआ, वर्ल्ड कप किसने जीता। ठीक है, या अभी इंडिया न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है इस समय, इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें चल रही है, तो उनको देखते रहिए आप। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछिए। मेरा नंबर आपको दे रखा है, आपके पास नंबर होना चाहिए। और जो बच्चे कंपटीशन में एग्जाम दे रहे हैं सब बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। ईज़ोन इंस्टीट्यूट जो है आपका चैनल का नाम, उससे आप जुड़ जाइए और ये जो आपको वीडियो मिलेगा तो इससे आपको बहुत फायदा होगा और क्वेश्चन आपका प्रारूप जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, ये चीजें पसंद आ रही जो हम करना चाह रहे हैं, इससे क्या होगा बेटा, अगर आपने पेपर दे दिया ना, पेपर दे दिया आपने, तो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक पैटर्न बदल जाएगा, किस तरह का एग्जाम होता है। बहुत ही फायदेमंद चीज है। अगर आप फोर्स का देना चाहते हो, यूपी पुलिस का, दिल्ली पुलिस का या कोई और एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको शुरुआत तो यहीं से करवा दी मैंने। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको आगे कुछ करना है तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आज का क्लास रहा, आज का लेक्चर रहा और जो है फिर आपको मैं इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा इसके आगे मौर्य साम्राज्य से। इतना आप क्वेश्चन याद कर लीजिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय।